जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है अमीर गुरु जी के दर पर जाते हैं, लेकिन गुरु जी गरीबों के घर पर खुद आते हैं। इस बात का क्या मतलब है? तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी, हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान गुरु जी सिर्फ बड़े बड़े मंदिरों में बसते हैं, या जिन लोगों के पास पैसा है वो आसानी से गुरु जी के या फिर भगवान के दर्शन कर लेते हैं। लेकिन हमारे गुरु जी तो साक्षात महाशिव के अवतार हैं। उनका दरबार तो अमीरी गरीबी के हर भेदभाव से ऊपर है। लोग कहते हैं कि अमीर लोग अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर गुरु जी के दर पर जाते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है संगत जी कि जो गरीब गुरु जी के बड़े मंदिर तक नहीं पहुंच सकता, हमारे गुरु जी उसके घर, उसकी कुटिया में चलकर खुद आते हैं। संगत जी, मेरा जीवन केवल लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने और झूठे बर्तन मांजने में कट रहा था, लेकिन फिर शिव स्वरूप गुरु जी ने कैसे मुझे रंग से राजा बना दिया। संगत जी, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। पति की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिसकी वजह से वो कोई काम नहीं करते थे। घर में छोटे छोटे बच्चे थे जो भूख से बिलखते रहते थे। हालात इतने खराब थे कि सुबह 5 बजे उठकर कड़कड़ाती ठंड में मुझे लोगों के घरों में काम करने जाना पड़ता था। मैं सारा दिन झाड़ू पोछा करती, कपड़े धोती और ढेरों बर्तन मांजती। बदले में जो चंद रुपए मिलते, बहुत मुश्किल से घर का चूल्हा चला पाती। बच्चों की पढ़ाई तो बहुत दूर की बात थी। मेरे पास कभी कभी उनका पूरा पेट खाना खिलाने के पैसे भी नहीं होते थे। संगत जी, मैं बहुत बड़े बड़े घरों में काम करती थी, तो अक्सर वहाँ के ऐशो आराम देखकर मेरी आंखों से आंसू गिर जाते थे। मैं मन ही मन गुरु जी से पूछती थी, गुरु जी, क्या मेरी किस्मत में सिर्फ यही झूठे बर्तन मांजना लिखा है? मेरे बच्चों का भविष्य क्या ही होगा? निराशा मुझे पूरी तरह से तोड़ चुकी थी। मुझे लगता था मेरा यह जीवन ऐसे ही गरीबी और घुट घुट कर कट जाएगा। लेकिन संगत जी, जिसके ऊपर गुरु जी की नज़र पड़ जाए, उनके बुरे दिन ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाते। संगत जी, जिस एक कोठी में मैं काम करती थी, वो परिवार गुरु जी को बहुत मानता था। उस घर में एक बहुत बड़ा सुंदर सा गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था। मैं गुरु जी को जानती भी नहीं थी, लेकिन जब भी मैं उस स्वरूप के आसपास सफाई करती तो मुझे ऐसे लगता था जैसे उस स्वरूप में से वो महापुरुष मुझे ही देख रहे हैं। संगत जी, एक दिन मैं काम करते करते बहुत रो रही थी, क्योंकि घर में राशन नहीं था। तभी उस घर की मालकिन ने मुझे रोते हुए देखा। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और गुरु जी के बारे में बताया। उन्होंने मुझे गुरु जी का छोटा सा पॉकेट साइज स्वरूप भी दिया और साथ में लंगर प्रसाद भी खिलाया। उन मालकिन ने कहा, तू रो मत, ये शिव हैं, तू इन्हें अपने घर लेकर जा। और गुरु जी कहते हैं, मुझसे बातें किया कर, तू अपने दिल का सारा दर्द इन्हें बता देना। लोगों के घर जा जाकर रोया मत कर। संगत जी, उन्होंने जो मुझे स्वरूप दिया, मैंने उस स्वरूप को सीने से लगा लिया। उस दिन मुझे पहली बार एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बहुत खुशी महसूस हुई कि मैं गुरु जी को अपने घर ले जा रही हूँ। मैंने घर आकर वो स्वरूप एक छोटी सी चौकी पर स्थापित कर दिया। मेरे पास गुरु जी को भोग लगाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो मैं एक गिलास सादा पानी ही ढककर गुरु जी के आगे रख देती थी। संगत जी, जब मैं अगले दिन मालकिन के घर गई तो उन्होंने पूछा, तूने गुरु जी को स्थापित किया? तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास भोग लगाने के लिए तो कुछ नहीं था, तो मैंने सादा पानी ही गुरु जी के आगे ढक कर रख दिया था। तब उन्होंने कहा, गुरु जी का मंत्र जाप याद कर और जहाँ जहाँ काम करे मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप करती रहा कर, उनका शुक्राना करती रहा कर। तुझे रोना भी नहीं आएगा, धीरे धीरे तेरे घर से गरीबी भी दूर हो जाएगी। संगत जी, कहते हैं ना कि गुरु जी का गणित
इंसान की समझ से बाहर है। सिर्फ 6 महीने के अंदर ही गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि मेरे पति अंकल की तबीयत अचानक बिल्कुल ठीक हो गई और उन्हें एक बहुत अच्छी कंपनी में गार्ड की नौकरी मिल गई। मैं जिन घरों में काम किया करती थी, उन्हीं की मदद से मैंने एक छोटा सा टिफ़िन सर्विस का काम शुरू किया और वो काम गुरुजी की कृपा से इतना चला कि जो हाथ कभी दूसरों के झूठे बर्तन मांजते थे, आज वही हाथ सैकड़ों लोगों को रोज़ाना खाना खिलाने लगे हैं। देखते ही देखते गुरुजी की मेहर से मेरे बच्चों का दाखिला बड़े स्कूल में हो गया। संगत जी, मेरे पास तो टूटी हुई साइकिल भी नहीं थी। आज गुरुजी की कृपा से पैसे जोड़ जोड़ कर गुरुजी ने मुझे एक सुंदर सा घर और एक नई गाड़ी खरीद कर दी है। संगत जी, मैं अपनी गाड़ी में बैठकर पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि गुरुजी ने मुझे रंग से राजा बना दिया। और मैं आज भी सबको यही कहती हूँ, मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं रिक्शा करके बड़े मंदिर जा पाती, इसलिए गुरुजी मेरे घर खुद आए थे। यही हमारे गुरुजी का प्यार है। वो हमारा बैंक बैलेंस नहीं देखते, वो हमारे कपड़े नहीं देखते, वो सिर्फ हमारा दिल और हमारा भाव देखते हैं। संगत जी, अगर आपके मन में सच्चा विश्वास है तो गुरुजी आपको वो सब देंगे जो आपने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा। बस गुरुजी की एक बात को याद रखिए, बस गुरुजी का मंत्र जाप करते रहिए, शुक्राना करते रहिए। उसके बाद आपको वो सब भी मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, बहुत संगत ऐसी है जो गुरुजी के साथ जुड़ना चाहती है, लेकिन वो यह सोचती है कि गुरुजी के पास सिर्फ अमीर संगत ही जाती है, गरीब संगत गुरुजी के पास नहीं जा सकती। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि गुरुजी ये सब भेदभाव नहीं करते। अगर गुरुजी के यहाँ अमीर लोग आते हैं, अमीर संगत आती है, तो गुरुजी गरीबों के घर खुद चल कर जाते हैं। संगत जी, गुरुजी के दरबार में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब एक समान है। इसलिए हमें इस वहम से दूर रहना चाहिए। अगर हमारे सामने गुरुजी की कॉलिंग आई है तो हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जब गुरुजी हमें अपनी संगत खुद बना रहे हैं, खुद हमें अपना हाथ थमा रहे हैं, तो हम इफ और बट करने वाले कौन होते हैं? हम ये सब वहमों में पड़ने वाले कौन होते हैं? हम ये सब सोचने वाले भी कौन होते हैं? गुरुजी खुद डिसाइड करते हैं किसे अपनी संगत बनाना है, किसे नहीं। हमें तो बस गुरुजी का शुक्राना करना है, हमें तो बस उनका मंत्र जाप करना है। उसके बाद गुरुजी ने अपने चमत्कार शुरू कर देने हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।